हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ टॉपिक पर बात करने के लिए। वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हम सब लोग सही तरह से खाना खाते हैं, सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हम वेट रिड्यूस नहीं कर पाते या हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं फिजिकली मेंटली। सो हमें करना क्या है, उन चीज़ों को समझने के लिए कि हमें खाना कैसे खाना है। मैंने पहले बात की थी हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिसेस की कि हम क्या चीज़ें करें ऐसी कुकिंग में जो हम उसको हेल्दी बना सकें। आज मैं बात कर जा रही हूँ आपके सामने माइंडफुल ईटिंग की। अभी हमें जब बात कर रहे हैं खाने की तो हम इसे दिमाग से रिलेट क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम तो खाना खा रहे हैं ताकि हमारा दिमाग चले, हम काम कर सके, हमारा माइंड अच्छे से वर्क कर सके, इसलिए हम खाना खाते हैं। हमने हेल्दी कुकिंग की बात कर ली। अब माइंडफुल कुकिंग क्या है? बेसिकली ये हेल्प करेगा आपको वो आदतें अचीव करने के लिए, वो आदतें आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डालने के लिए जो कि आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ वेट रिड्यूस करने में, ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, बट ओवरऑल आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा और आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा। माइंडफुल ईटिंग बेसिकली आई है माइंडफुलनेस, जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस। अपने दिमाग को एकाग्र करो और सोचो अपने कॉन्शियस से कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हम क्या चीज़ें हमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ खाने के भी बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो वो यही बात करें, माइंडफुलनेस। हमें कॉन्शियसली सोचना है, समझना है कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपनी हेल्थ को पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा है खराब, या फिर जो हमारा तरीका है वहाँ पे क्या कमी है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो माइंडफुली क्या सोचना है, दिमाग से हमें क्या सोचकर समझकर खाने को खाना है और प्लान करना है। तो जब हम बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की, ये डायरेक्टली रिलेट करता है मेडिटेशन से। जब हम ध्यान करते हैं और तो हमें हमारे सोल को, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है। वैसे ही सेम हमें खाने को उस तरह से प्रैक्टिस में लाना है कि हमारे माइंड को, बॉडी को कंप्लीटली वो लगे इन अ बेटर हेल्दी वे, अच्छी तरह से हमारी सेहत के लिए जरूरतमंद हो सके जो भी हम खाना खा रहे हैं। होता क्या है कि हम जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ईटिंग, किसी किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, किसी किसी को, और वो सिचुएशनल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को खाने की बहुत लत है तो वो खाया जा रहा है, बट सिर्फ करना क्या है, हमें थॉटफुली, हमें सोच विचार कर वो खाना खाना है जो हम रोज़ खाते हैं। हमें ये नहीं कह रहे हैं खाने को रिस्ट्रिक्ट कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये खाना मत खाओ, वो खाना मत खाओ। मैं सीधे सीधे बात कर रही हूँ, सोच समझ के खाना खाओ। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम लाइफ में जैसे करते हैं कोई भी काम, तो हम कहते हैं ना सोच समझ के काम करो। वैसे ही हमें यहाँ पर सोच समझ के खाना है। जो भी हम खा रहे हैं हमें कॉन्शियसली समझना है कि क्या ये खाना हमारे लिए हेल्दी है, क्या हमें ये खाना फायदा देगा या इस खाने से नुकसान तो नहीं होगा। ये सब सोच कर हम खाएंगे तो हम वो माइंडफुल थॉट के साथ, वो अच्छे थॉट के साथ हम अपनी हेल्थ को अच्छा ऑप्टिमम बना सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस भी ऐसी होती हैं, मेंटल कंडीशंस भी होती हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं या एंजाइटी है या हम बहुत थके हुए हैं, मूड नहीं है हमारा। ये सब ओवरऑल धीरे धीरे हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं जब अगर हम समझेंगे नहीं अपनी बॉडी को कि ये सिचुएशन में मुझे भूख ज्यादा लगती है, या इस सिचुएशन में मुझे भूख नहीं लगती, या इस सिचुएशन में मुझे ये खाने का मन करता है। तो यू हैव टू प्लान आउट। वैसे ही अपने खाने के तरीकों को, कुकिंग को आप उस तरह से सेट करेंगे कि आप सिचुएशन के हिसाब से खाना खा सके और समझ सके अपनी बॉडी को। बेसिकली कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप कहते हो मुझे काम करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, जब मैं फिजिकल, आजकल जैसे कोविड के टाइम पे हम सारे काम खुद ही कर रहे हैं, झाड़ू पोछे से लेकर हर काम हम खुद कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि काम करने के बाद मुझे एकदम बहुत टायर्डनेस होती है और मुझे लगता है मैं बैठ जाऊँ कुछ खाऊं। उसका रीजन बहुत बड़ा होता है कि हम ये समझ नहीं पाते हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हम अपनी बॉडी को इतना थका देते हैं कि हमारी बॉडी डिमांड करने लगती है। तो बस माइंडफुली ये समझना है पहले कि हमारी बॉडी इस कंडीशन में ही ना आए कि हमारी बॉडी डिमांड करे। हमें पहले से ही अपना पैटर्न, टाइम शेड्यूल सेट करना है कि हमें खाने को इंपॉर्टेंस देनी है। माइंडफुली सोच समझ के खाने को, टाइम इसलिए कहा जाता है टाइम पे खाते हैं क्योंकि अगर टाइम सेट होगा खाने का तो आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है, थकान फील होती है और आपको एकदम लगता है कि कुछ तो है या मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सर में कुछ हो रहा है या बॉडी में कुछ हो रहा है। कई बार ऐसा फील करते हैं जब हम घर का जो झाड़ू पोछा बर्तन जो हम रोज के काम करते हैं, हम ऐसा फील करने लगते हैं। उसका रीजन यही होता है, तो हमारी शुगर एकदम लो हो जाती है, हमारा सोडियम एकदम लो हो जाता है बॉडी में, बीपी लो हो जाता है, ऐसा फील होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सामने आता है वो खा लेते हैं। अगर आपने माइंडफुली ये काम किया हुआ है, पहले से अपनी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन दिया हुआ है कि आप काम करने के बाद
खाना चाहिए, इट्स नॉट बैड कि आपको पानी पीने की हैबिट काम करने के बाद आप जब बैठते रिलैक्स करते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। प्रॉब्लम वहां पर है कि जब अपनी बॉडी को इतना थका देते हैं और ठीक से खाना टाइम पे नहीं खाते, शेड्यूल में नहीं खाते, और या ये बहुत सारी जो हाउसवाइफ होती हैं या आजकल सभी लोग घर के सब काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग खा रहे हैं खाना, लेकिन वो सोचते हैं पहले काम खत्म कर लें उसके बाद खाएंगे। जो वो टेंडेंसी है वो थॉटफुली दिमाग से सोच के समझनी है कि नहीं, मुझे वो सिचुएशन लानी ही नहीं जिसमें मुझे खाने की वो सोच, जब मेरी बॉडी बोले तब मैं मुझे खाना है। योर माइंड शुड फील दैट, कि हमारे दिमाग से हमें वो फील करना है कि नहीं, मुझे सिस्टमेटिकली खाना है, ताकि वो कंडीशन ना हो। क्योंकि क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक आप उस कंडीशन को बार बार आपके सामने आती रहती है और आप नजरअंदाज करते रहते हैं उस कंडीशन को और सोचते हैं ठीक है काम खत्म करके खा लेंगे। ये टेंडेंसी को रोकना है, वरना क्या होता है लॉन्ग रन में जब बहुत बार होता जाएगा कंडीशन, तो आपको वाकई में कोई मेडिकल कंडीशन आ जाएगी, कोई डिजीज कंडीशन, आपकी कोई बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे पनपने लगेगी बॉडी के अंदर, जो आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा, बट लेटर लाइफ में आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ मेरा बीपी लो हो गया या मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपने उसको नेग्लेक्ट किया सिचुएशन में। जब आप नेग्लेक्ट करते हैं कोई भी इस तरह की बीमारी, तो वो जाकर बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए माइंडफुली ईटिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रेविंग जब हमें होती किसी चीज की, उसका रीजन ये होता है हमारी बॉडी डिमांड कर रही है, हमने उसको इतना सफर करा दिया कि हमारी बॉडी अब अंदर से डिमांड करी कि मुझे ये खाना है, मुझे स्वीट खाने का मन है। आपकी क्रेविंग हो रही है बिकॉज आपकी शुगर लो है। कई बार हमारी बॉडी खुद डिमांड करती है वो चीज खाने की जो हमारी बॉडी अंदर से समझ रही होती है, फील कर रही होती है। फिर हमें समझना है कि हमारी भूख और हमें कब भूख नहीं लगी, उसमें डिफरेंशिएट करना है। वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि खाना खाया, हम 3 टाइम मील ले रहे हैं, हमने बड़े अच्छे से 3 टाइम भरपेट खाना खाते हैं और हम मानते हैं कि हमने ठीक खाना खाया, ठीक है, दैट इज ओके। अब 3 बार खाना खाने में अपने सुबह भरपेट खाया नाश्ता, फिर लंच भरपेट खाया, फिर डिनर भरपेट खाया, बट कई बार आपने ऐसा फील किया होगा कि आपने जब डिनर लंच किया तो आपको खाने के बाद हैवीनेस फील हो रही है, एसिडिटी हो रही है। उसका रीजन एक ये भी होता है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड की है, क्योंकि हम खाना तो पूरा भरपेट खा रहे हैं, यहां तक खा लिया हमने खाना, हमारा पेट भर गया है। आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है उतना वापस खाने की। अगर डाइजेशन ही नहीं हुआ, आप जगह बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो और आप प्रॉपर मील खाते जा रहे हैं, जो 3 रोटी और 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी और सैलेड और छाछ आप पीते थे रोज की डाइट में, कंप्लीट मील आप मान के पीते थे, बट फिर भी आपको लग रहा है बहुत हैवीनेस फील हो। इसका रीजन ये है कि डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, बिकॉज आप बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी को भी समझना है कि मेंटली यू हैव टू गिव, आपके दिमाग को पहले समझने की जरूरत है कि मुझे ये चीजें करनी है अपनी बॉडी के लिए, नॉट जस्ट कि मुझे खाने के लिए खाना है। यू हैव टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन कि ये मेरी हंगर है, ये मेरी भूख है, या मुझे भूख नहीं लगी है। ऐसा नहीं कि डिनर का टाइम हुआ तो आपको प्रॉपर खाना खाना है। इफ यू आर फीलिंग फुल, आपको पेट भरा भरा फील हो रहा है, ब्लॉटेड फील हो रहा है, पेट में आपको लग रहा है नहीं बिल्कुल जगह नहीं, यू कैन हैव समथिंग लाइट, कुछ हल्का खा सकते हैं आप उस केस में। हैवी खाने की जरूरत नहीं है हर बार कि आप प्रॉपर मील खाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, 1 रोटी खा लें अगर आपको हैवी फील हो रहा है, और थोड़ी दाल सब्जी जो भी आपने बनाई है डिनर में आप वो खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट अगर बहुत हैवी कर ले, लंच का मन नहीं कर, तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्राउटेड सैलेड चाट बना सकते हैं, वो खा सकते हैं, और साथ में 1 ग्लास बटर मिल्क पी सकते हैं। तो आपने सिर्फ अपने ही खाने को हेल्दी वे में कन्वर्ट कर लिया, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें, राइट। बट क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आप समझ ही नहीं रहे हो, बस उसको फिल करते जा रहे हो कि मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट खाना, लंच के टाइम पे लंच खाना, प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, रोटी सब्जी अगर बॉडी में जा रही है और डाइजेस्ट नहीं हो रही बिकॉज वो ज्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सिंपल फूड खा लेना है। आज मैं खिचड़ी खा लूंगी बिकॉज माई टमी इज फीलिंग फुल, में भरा भरा फील कर रही हूँ, मैं हल्का लाइट खा लूंगी। सो दैट थिंग यू हैव टू माइंडफुली अंडरस्टैंड। तो अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब हम खाना खाने की बात करें तो हमें ऐसे खाने की चीजें को ऐड करना है खाने में जो कि दिमाग में सोच के समझ के प्लान आउट करना है हर चीज। एक वीक में आप प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रोज रोज प्लान करने में यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, कि मुझे प्लान करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इरिटेट हो जाती हो, तो आप एक टाइम, जो भी हफ्ते का एक टाइम कोई भी डिसाइड करके यू कैन प्लान आउट योर वीक शेड्यूल, कि मैं ऐसे ऐसे सब चीजें इंक्लूड करूंगी ताकि मैं अपने खाने में एक अप्रोप्रिएटनेस लेके जाऊँ, एक संपूर्णता हो उस खाने के अंदर। जो भी आहार खाया जा रहा है वो संपूर्ण है, हर लिहाज से संपूर्ण है और हल्का। यू कैन इजिली इंटरचेंज, आपस में खाने को इंटरचेंज कर दो कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, अच्छा आज खिचड़ी का मन नहीं है, ओके आई विल हैव प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी चावल, आज मुझे ठीक लग रहा है। तो यू हैव टू जस्ट मेक द चॉइसेस आफ्टर इट कि मैं आज डिनर में लाइट आई विल हैव समथिंग सूप और वेजिटेबल, और आई विल हैव सैंडविच, कुछ ऐसा आपको अपने लिए सोचना है। ये सिर्फ आपको हेल्प नहीं कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ये आपकी वेलबींग को पूरे माइंड बॉडी, इट इज कंप्लीटली एक बॉडी है आपकी, आपको दिमाग से सोचना है ताकि पूरी बॉडी को आप
वो सही तरीके से चला सकें। वहीं हम बात करते हैं कि माइंडफुल ईटिंग साइकिल होती है। उस माइंडफुल ईटिंग साइकिल के अंदर बात करते हैं व्हाई डू आई ईट, मैं ये सब क्यों खाऊं, क्या जरूरी है मेरे लिए। आपको पहले अपने माइंड को समझाना पड़ेगा क्योंकि ये फूड मेरे लिए हेल्दी है और लॉन्ग रन में मुझे ये और भी आने वाली बीमारियों से, जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज के, सबसे बचाएगा। इसलिए मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है। ये हेल्दी ईटिंग कहा जाता है, सूप डालो, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। अभी आपको लगेगा शायद कि क्या फायदा हो रहा है, नॉर्मल तो मैं फील कर रही हूँ, बिकॉज इस वक्त आपकी बॉडी हेल्दी है। बट लेटर ऑन जब जैसे जैसे एजिंग होगी या कोई भी सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उसमें आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जब वो सिचुएशन आएगी तब वो बॉडी को आपकी उस तरह बना चुका है कि आप उस चीज को संभाल पाए। आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, अंदर इंटरनल जो पावर होती है आपकी बॉडी की। इसलिए कहा जाता है आपके लिए समझना पड़ेगा कि क्यों आपके लिए ये खाना जरूरी है, क्यों आपको ये खाना है। फिर आता है व्हेन डू आई वांट टू ईट, कब खाना चाहिए। ये तो सब कुछ आपके पर डिपेंड करता है, आपको प्लान आउट करना है मॉर्निंग से लेकर। इसलिए हम कहते हैं कि बात करते हैं 6 मील पैटर्न की। वो 6 मील पैटर्न होता है 3 मेजर एंड 3 माइनर्स। 3 मेजर 3 माइनर्स की जब बात करते हैं तो 3 हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है और 3 इन बिटवीन स्नैक्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। उसको हम मॉर्निंग में खा सकते हैं उठने के बाद। वो ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, कोई वो बटर मिल्क भी हो सकता है। जब हमें भूख लग रही है किसी भी अलग टाइम पे, लाइक 4 बजे, 2 बजे लंच किया, 4 बजे 4:30 बजे, यू फील लाइक हैविंग समथिंग, कुछ तो खाने का मन कर रहा है, तो आपने उस वक्त पे ड्राई फ्रूट्स खा लिए, आपने उस वक्त चना मुरमुरा खा लिया, उस वक्त आपने कोई फ्रूट खा लिया। तो कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन हम उसमें रखते हैं जो कि हमारी बॉडी को वो वाली कंडीशन नहीं आने देते जिसमें कि हमारी बॉडी डिमांड करे और ज्यादा खा ले उस वक्त, क्योंकि उसको बॉडी को डिमांड है। तो उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि कितना खाना है, जो सामने आया जल्दी जल्दी खा लिया, और हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसको भी खाने को भी टाइम चाहिए, धीरे धीरे जाएगा, धीरे अब एक साथ भरेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है कंफ्यूज हो जाएगा कि खाने को पचाना कैसे है। तो इसलिए धीरे धीरे कहा जाता है कि खाने को धीरे धीरे च्यू करें और फिर धीरे धीरे खाएं उस खाने को। फिर बात आती है व्हाट डू आई ईट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप ये ऑप्शंस इन बिटवीन स्नैक्स हमेशा अपने पास रेडी रख सकते हैं जिनको आप खा सकते हैं। बट यू हैव टू माइंडफुली प्लान आउट एवरीथिंग। पहले से ही आपको सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट जो सामने आया वो खा लिया, तो हेल्दी नहीं है। जो ऑप्शंस आपको इजिली अवेलेबल है दे आर नॉट हेल्दी, राइट। यू हैव टू डू समथिंग मोर। अपनी फ्यूचर को आपको सिक्योर करना है, फ्यूचर को हेल्दी बनाना है। इट्स नॉट अबाउट आज सिचुएशन क्या है। फिर हम बात करते हैं हाउ डू आई ईट। अब कैसे खाना है। खाना ऐसे है कि हमें जो ये 6 मील पैटर्न था उसको फॉलो करना है, सिस्टमेटिकली देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान को, अपने खाने को सोचकर खाना है। हाउ मच टू ईट, सिंपल सी बात है, जब आपको जितनी रिक्वायरमेंट लग रही है इतना नहीं खाना। हमेशा इतना खाना है कि आपकी बॉडी में थोड़ी गुंजाइश रहे कुछ खाने की। से आप कहते हो आज खाना इतना बच गया है, मैं इस सब्जी को, 1 कटोरी सब्जी बची है या 2 चम्मच सब्जी बची है और आधी रोटी बची है, मैं खा लेती हूँ। वो जो ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं दैट इज नॉट गुड। तो माइंडफुली हैव टू थिंक इट्स नॉट अ डस्टबिन, सो यू आर नॉट थ्रोइंग थिंग्स इन इट। आप डस्टबिन की तरह थ्रो कर रहे हो, बच गया तो खा लिया उसको, जो कि इट्स नॉट करेक्ट। यू कैन सिक्योर इट, आप बाद में उसको खा सकते हो, फ्रिज में रख दो, बाद में खा लो, नेक्स्ट डे खा लो, बट उसको ज्यादा नहीं भरना है, ठीक है। दैट इज द राइट वे टू ईट, ये तरीका सही है खाने का। हाउ डू आई इन्वेस्ट माई एनर्जी, मैं हमेशा बोलती हूँ डाइट एंड फिटनेस दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो वो खाना जो बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म, आपको ब्लॉटिंग भी होगी और आपको आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो तब भी खा रहे हो, फिर भी अगर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो तो आपकी एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो आपको लगता है अगर आप ज्यादा भी खा रहे हो तो ज्यादा वर्कआउट कर लो, बैलेंस आउट करना है, बट दिमाग से समझना है इस चीज को। माइंडफुल ईटिंग की बात इसलिए की जा रही है कि जब भी आप कुछ खा रहे हो या जो खाने वाले हो उसके लिए आपने प्लान आउट कर लिया पहले से, कॉन्शियसली आप अलर्ट हो जो आप खा रहे हो, इसलिए बात की जा रही है। ये साइकिल जो है आपको बताइए, ये पूरी साइकिल आपको हेल्प करेगी कि आप कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों जरूरी है, इन सब क्वेश्चंस को अपने दिमाग में आप लेकर आए और फिर उस हिसाब से प्लान करें। अब हम कहते हैं कि पोर्शन साइज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोर्शन साइज, हम जैसे बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, छोटी प्लेट में खाना खाएं, सर्विंग करेंगे छोटी प्लेट में सर्व करेंगे। कटोरियां बड़ी हैं तो हम छोटी कटोरी में सर्व करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हम एक ही वो टेंडेंसी होती है कि प्लेट बड़ी होगी तो सर्विंग ज्यादा डालते हैं, कटोरी बड़ी होगी सर्विंग ज्यादा होगी, आप दोबारा ले लो। इट इज ऑलवेज गुड कि आप क्योंकि जब आप ज्यादा डाले तो कई बार आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, आप फील भी नहीं करते, फिर भी आप खाते हो उसे खत्म करने के लिए,
तो इसलिए छोटी सर्विंग में आप दोबारा ले सकते हो, एक सर्विंग लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगी है थोड़ी, बट छोटी प्लेट में पोर्शन साइज में फर्क आ जाएगा, तो पोर्शन साइज हमें कम करना है। रोटी बड़ी ना बना के थोड़ी छोटी कर सकते हैं, लो यूज की। वैसे इडली डोसा का बैटर कम डाल सकते हैं, अगर हम एक पूरा भर के डालते तो हम थोड़ा सा उसमें कम कर सकते हैं, लाइक 3/4 करके हम उसे पोर कर सकते हैं डोसा बनाने के लिए। इडली के लिए भी सेम वे हम ये चेंजेस थोड़े थोड़े करके हम पोर्शन साइज कम कर रहे हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं और प्रॉपर खाना खाया जा रहा है, बट हम कई बार हमें ये फील करना जरूरत है कि हमें खाना खाने के बाद कैसा लगा और खाने के बीच में कैसा लगा या खाने के बाद कैसा लगा। ये तीनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या मुझे खाने का ज्यादा भरा भरा फील हो रहा है, क्या मुझे खाने से पहले बहुत भूख लगेगी तब मैंने खाना खाया, या मुझे बीच में फुल फील होगा फिर भी मैं खा रही हूँ मेरी प्लेट में सर्व है। ये सब क्वेश्चंस खुद से पूछने, खुद रिकॉग्नाइज करने, खुद समझने हैं और उसके अकॉर्डिंगली माइंडफुली सोचकर आपको खाने को अपने रोज की रोजमर्रा में शामिल करना है। ये चीजें एक दिन में नहीं आएगी। कई बार ऐसा होगा आप चाहेंगे स्टार्ट करना फिर आप छोड़ देंगे। हम कोई भी डाइट रिजीम फॉलो करते हैं या हम बहुत सारे टाइप की डाइट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि हम इनिशियली हमारी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, आप ऐसा फील करते हैं, बहुत थका थका फील हो रहा है, आपका फेस बहुत डल हो गया, बाल बहुत हल्के हो गए हैं और बहुत टायर्ड और डल फील कर रहे हो वो डाइट खाने के बाद, और हम छोड़ देते हैं। फिर जब हम छोड़ देते हैं और जो क्रेविंग हमने छोड़ी है अपनी उन खाने को खाने के टाइम पर, हम उसकी वजह से और ज्यादा खाने लगते हैं क्योंकि क्रेविंग तो ऑलरेडी डेवलप हो गई है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें सब कुछ खाना है बट सोच कर खाना है कि इतना हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। स्वीट्स मुझे बहुत क्रेविंग होती है, ठीक है मैं इतना बड़ा पीस खाऊंगी, ठीक है, आई विल नॉट ईट इतना बड़े बड़े 2 पीस, आई विल ईट स्मॉल पीस ऑफ दिस मच। यू हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपको बॉडी को समझाना, अपने माइंड को समझाना है कि ये मेरी बॉडी के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा खाऊंगी तो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बातों का ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी देखा गया कि हम जब कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, बार बार फॉलो करते करते हम अचीव नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमने वो उस डाइट को शुरू किया, जिस भी कॉन्सेप्ट को हमने डाइट को शामिल किया, हम उसे अचीव नहीं कर रहे और हम छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं। बट नहीं, एक दिन में नहीं आएगा, एक रात में नहीं आएगा। वी नीड टू डू इट मोर। हमें प्रैक्टिस करते 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 वो चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। माइंड बॉडी सब एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्टेंस वाला टाइम देना है अपनी बॉडी और माइंड को। Okay, so this is very very important to understand your body and to understand each and every। अच्छा एक चीज और होती है, जब आप बाहर खाना खाने जाते हो तो आप ज्यादा खाते हैं। माइंडफुली जब जाएंगे सोचकर और हमें इतना ये खाना नहीं खाना, ये सब सोच के जब हम जाएंगे तो हम सही खाना खाएंगे और हम अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करेंगे, देखो तुम भी ऐसा करो, यू विल ऑल्सो कैन इजिली रिड्यूस योर वेट। तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हो, तो आप सोचो आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो किसी के लिए वेट रिड्यूस करने के लिए। तो आपको लोग फॉलो करेंगे, यार वो बहुत सोच समझ के खाता है, मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। और आप किसी के इंस्पिरेशन बने, इट इज ऑलवेज यू ऑलवेज फील गुड कि आप किसी के इंस्पिरेशन बने और आपने किसी को वो भी मेरे कारण वेट रिड्यूस कर पाया, वो बहुत दिन से परेशान था। यू योरसेल्फ विल फील कि हाँ मैंने कुछ किया, आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो ये चीजें अगर आप करेंगे रोज की लाइफ में तो आई थिंक आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी बट इंटरनली फ्रॉम योर ब्रेन। आपको ब्रेन समझ में आएगा, आपका दिमाग सही समझेगा चीजों को, कॉन्शियस जगाइए, समझाइए अपनी बॉडी को। ये चीजें लॉन्ग रन में आपको कितना फायदा करेंगी। आज मत सोचिए आप सेहतमंद हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, आज मत सोचिए आप सेहतमंद हैं और आप आज जो कर रहे हैं वो करेक्ट है। आपको फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।